हेलो गाइस, तो टी विद मंदर में आपका स्वागत है। और बहुत दिन से हम जिसकी राह देख रहे थे, हमने दो फ्लिपकार्ट से जो बुक्स मंगाए थे हिस्ट्री के, तो वो आ चुके हैं। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। ये हमारे जो दो पार्सल है फ्लिपकार्ट से आ चुके हैं, जो हमें बहुत सस्ते गिरे हैं। मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया है, जो हम यहाँ से निकाल पाए। तो ये हमारी एक पहली किताब है, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। और दूसरी हमारी किताब है इंडिया अंडर औरंगजेब, मराठी अनुवाद। तो हम लोग के पास ये दोनों भी हमें बहुत सस्ते में गिरी है। ये बुक मार्क दिया है फ्लिपकार्ट वालों ने। इसकी प्राइस दी है, कहाँ पर दी है? मैंने आते ही स्टैम्प लगा दिया है मेरा पहले ही। इसकी प्राइस तो दी, क्या बैक साइड चेक करते हैं। इसकी प्राइस शायद से 550 है। ये हमको 127 की गिरी है, सिंगल बुक, जिसके टोटल पेजेस है 501। इसके टोटल पेजेस है, ये पूरी मराठी में है। हमारे पास ऑलरेडी छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सारी किताबें थी, पर मुगल्स को भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। उन्होंने जितने हम पर अन्य अत्याचार किए हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये भी 495 की है। ये हमको कितने की गिरी है? सस्ती ही गिरी है शायद से। मेरे को दोनों मिला के शायद से मेरे 250 हुए थे कुछ, तो 250। मुझे इतना याद नहीं है, मैं इतनी किताबें मंगाते रहता हूँ कि मुझे खुद को याद नहीं रहता है कितना है। ये भी मराठी है, प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों की अच्छी है। ये उस दिन ऑफर लग गई थी, पहले तो मुझे लगा था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गई थी। लेकिन ये दोनों भी अच्छी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या मालूम इसमें दिया है कि नहीं। अगर आपको औरंगजेब के बारे में एक किताब चाहिए, तो जो हमारे एक मराठी राइटर थे पहले, अब वो कोविड में उनकी डेथ हो गई, तो स्वप्निल कोलते की मेरे पास एक किताब है। एक मिनट, स्वप्निल कोलते की मेरे पास एक मुकद्दर एक किताब है मेरे पास। ये वो किताब है, स्वप्निल कोलते की मुकद्दर। इस किताब में आपको मालूम पड़ेगा कि औरंगजेब को, जब औरंगजेब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, और उसके बाद 1681 में औरंगजेब महाराष्ट्र में आया, और उसके बाद जब 1707 में उसकी डेथ हुई, तब तक 27 साल उसके साथ जो हुआ वो इस किताब में है। कि उसे कैसे, उसको सपने में भी छत्रपति शिवाजी महाराज लास्ट में दिखने लग गए थे, और उसे लग रहा था कि शिवाजी महाराज जाने के बाद भी ये मराठे क्यों नहीं हार पाते हैं, या इनके बाद भी इनके तारा रानी बाई हो या कोई भी हो, छत्रपति संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, या इनके बाद भी बहुत लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी जो उनके जाने के बाद भी इन लोगों के पीछे छूट गई है। तो उन शक्तियों को मतलब मेरे हिसाब से कि उन शक्तियों को तोड़ने के लिए औरंगजेब महाराष्ट्र में आया था, क्योंकि उसे पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में आने का कारण क्या था? तो मेरे हिसाब से यही कारण था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको जो प्रेरणा दी है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को तोड़ने के लिए औरंगजेब महाराष्ट्र में आया था। नहीं तो औरंगजेब का और कोई भी रीजन नहीं था। तो मैंने तो ये पूरी किताब पढ़ चुकी है। इस किताब में औरंगजेब से ज्यादा मराठों का इतिहास दिया हुआ है, और औरंगजेब को 27 साल कैसे गए, उसको महाराष्ट्र में कैसा रहना पड़ा, उसको बारिश, इधर का सह्याद्री, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन इधर 27 साल उसने कैसे निकाले,
स्वप्निल रामदास कोलते, ये आप किताब जरूर पढ़िए। 300 रुपये की किताब है लेकिन आपको बहुत बेनिफिट देगा। एनसीईआरटी की भी पढ़ाई आपसे हो जाएगी। देखो इधर दिया हुआ है, मैं एक बार जूम करके बता दूँ, फोकस नहीं हो रहा है, चलेगा। लेकिन ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, मुकद्दर, बहुत अच्छी किताब है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडिया अंडर औरंगजेब और फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। ये दोनों किताब अब हम पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्कूल टाइम्स के जो स्कूल अभी जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल्स में, तो उनको अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और बताएं या महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम उन्हें और पढ़ाएं, तो शायद से आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। और हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सोच है, जो थॉट्स है, जो विचार है, उनके खून में बहे, ना कि सिर्फ जयंती के दिन हम मिले। उनकी जो सोच है, जो औरतों के बारे में सोच है, जो फार्मर्स के बारे में सोच है, जो गरीबों के बारे में सोच है, तो वो सोच जो है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच हमें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सब बताना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताना चाहिए, महात्मा फुले के बारे में बताना चाहिए, छत्रपति शाहू महाराज के बारे में बताना चाहिए, स्वतंत्र देव सावरकर के बारे में बताना चाहिए, लोकमान्य तिलक के बारे में बताना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम अब भी ट्रेन करेंगे तो उनकी जो देशभक्ति की जो भावना है वो और बढ़ेगी और हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।